हमर मैनिफेस्टो संविधान है। किसान का बेटा जीवन भर किसान या मजदूर न रहेगा। उसके पढ़ने लिखने और परीक्षा जहाँ जाने देने जाएगा उसका ट्रेन का टिकट का इंतजाम करेंगे। जब मुन्ना शुक्ला पार्टी में नहीं थे तो विकास कौन सा किया? 2 बार से तो चुनाव आ रहे हुए विधानसभा का, वो कौन सा विकास कर दिए भाई? पूछिए उनसे, तेजस्वी यादव जी की पार्टी से, झा जी से, कि दरी बिछाने वाला यादव कहाँ गया, क्यों नहीं टिकट दिए? कुर्मी को टिकट नहीं दिए, 7-7 बार के सांसद बीरसिंह पटेल, संजय पटेल जिला अध्यक्ष को टिकट नहीं दिए। क्या मुजफ्फरपुर जिला में और वैशाली जिला में आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे वो नहीं थे पार्टी में? दरी बिछाए कोई, झंडा उठाए कोई, पार्टी के लिए लाठी खाए कोई। आज चुनाव के समय मलाई खाने आ गए मुन्ना शुक्ला का, उनका पैसा है, अब बाहुबली है। अब पूछिए चिराग जी से कि जिन्होंने घर तोड़ दिया, रामविलास जी को, पशुपति जी को, रामचंद्र जी को भाई भाई में लड़ा दिया, प्रिंस जी को और चिराग जी को, कौन लड़ाने वाला था? कौन घर तोड़ने वाला था? बीना देवी ना। फिर उनको टिकट दे दिए। दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक, किसान, मुस्लिम, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, प्रजापति, ये सब लोग मिल के इस बार बैकवर्ड को जिताएंगे। वैशाली में इस बार बैकवर्ड, वैशाली में बहुजन, वैशाली में बीएसपी जीतेगी। खाली टीवी, अखबार, मनुवादी मीडिया के दम पर 400, 400, 400, 150 सीट नहीं है। ये चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि कोई भी समाज के आदमी, कोई जाति धर्म के आदमी जो किसी पार्टी का झंडा उठाता है, जो अपना जीवन देता है पार्टी में, उसको कहकर भगा दिया जाता है कि तेरा पास पैसा नहीं है, तू कैसे चुनाव लड़बे? तब तक गरीब के बेटा कहियो अब तो कोई रामविलास पैदा न होगा, अब तो कोई काशीराम नहीं बन पाएगा। जो लोग ये लोग हाल कर दिया राजनीति का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई। कोनो पार्टी के गरीब आदमी हम उसके लिए लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई धनबल के खिलाफ है, बाहुबल के खिलाफ है, और किसी भी पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी लड़ाई है ये। अब आप लोग समझदार आदमी है, समझिए, इंसान के लिए इशारा काफी है। 75 साल से कोई दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड यहाँ नहीं जीत के गया है। हम मोदी जी के बारे में करें, मोदी जी नाम लेने लायक नहीं है। उससे बड़ा झूठा, उससे बड़ा फ्रॉड, नरेंद्र मोदी से बड़ा युवाओं का दुश्मन कोनो जाति के आदमी हो, सब बेरोजगार घूम रहा है। कोनो ब्यादर के आदमी हो, युवा लड़का सबको देखिए, जेकरा बाप दादा के पैसा है वो तो विदेश भेज देगा, बिजनेस कर देगा। हमारा जैसा आदमी कहाँ जाएगा? नरेंद्र मोदी ने 10 साल में पेट पर लात मारा है लोगों को। अब बताइए, बिना भूखे भजन होगा? खाएला न है, कैसे जाइएगा अयोध्या? धर्मों करे बसते जरा पास पैसा होता है। जेल से भारत सरकार कह रही कि इसका चैनल बंद करा दीजिए। हमर मैनिफेस्टो संविधान है। भारत का संविधान वही तो बता रहे हैं। भारत का संविधान कहता है कि अगर कोई आदमी भूखा है तो वहाँ का डीएम दोषी है, विधायक दोषी है, एमपी दोषी है। अगर किसी के घर पर छत नहीं है तो वहाँ का बीडीओ दोषी है, डीएम दोषी है, वहाँ का एमपी और एमएलए दोषी है, मुख्यमंत्री दोषी है। भारत का संविधान कहता है कि जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना है। भारत का संविधान कहता है कि स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई, ये इंतजाम सरकार को करना है। सुनो चाचा जी मैनिफेस्टो, आज जो लोग गाड़ी लेके घूम रहे हैं, पैसा छीट रहे हैं, वो जो 50 करोड़ लगाएगा वो कल 100 करोड़ कमाएगा। और आपका बच्चा जब बीमार पड़ेगा तो आप पटना, लालगंज, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर दौड़िएगा, खेत बिक जाएगा। हम आपका अस्पताल ठीक करवाएंगे, आपका मवेशी का अस्पताल ठीक करवाएंगे। नरेंद्र मोदी यूरिया के पैकेट 10 किलो खा गया यूरिया, वो फिर 50 किलो कराएंगे। और सुनिए, किसान का बेटा जीवन भर किसान या मजदूर न रहेगा। उसके पढ़ने लिखने और परीक्षा जहाँ जाने देने जाएगा उसका ट्रेन का टिकट का इंतजाम करेंगे। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग बताइए क्या माहौल है? हमें तो 75 साल बाद लग रहा है कि वैशाली में बदलाव होगा। वैशाली में कोई बैकवर्ड जीतेगा, पिछड़ा जीतेगा, दलित जीतेगा, कोई ज़मीन का लड़का जीतेगा, जिसके पास न पैसा है न गाड़ी घोड़ा है, जो समाज का दर्द जानता है, जो उसी समाज में पैदा हुआ है और जो समाज के लिए पत्रकारिता के जरिए संघर्ष कर रहा है। तो वैशाली की जनता इस बार जीतेगी, वैशाली का बहुजन जीतेगा, वैशाली का बैकवर्ड जीतेगा, वैशाली का गरीब जीतेगा। मुन्ना शुक्ला इससे पहले कौन पार्टी में थे? टिकट मिलने से पहले तो कल कौन पार्टी में जाएंगे इसकी गारंटी कौन लेगा? जो आदमी पैसा दे के टिकट लाया हो, जो आदमी 2-2 विधानसभा चुनाव हार चुका हो, जिसके दिमाग में जातिवादी जहर भरा हो, जिस पर दर्जनों एफआईआर हो, जो ज़मीन कब्जाता हो गरीब लोगों का, जो आदमी एक बार दोषी साबित हो चुका है एक दलित आईएएस की हत्या कांड में, उस आदमी के बारे में आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए मुन्ना शुक्ला से। उससे ना पूछिए जो जज है, जज हम कोई संवैधानिक पद पर हैं, सरकारी पद पर हैं। पत्रकार मतलब होता है राइट टू स्पीच, आर्टिकल 19,
संविधान सबको अधिकार देता है। आप भी पत्रकार, हम भी पत्रकार, सब पत्रकार है। जो अपने हक अधिकार की बात करे पत्रकार है। कोई किसान खेती है तो हमारा काम पत्रकारिता हम आज भी कर रहे हैं। हम इस देश की पत्रकारिता ना, हम पहले बीमारी बताते थे, अब बीमारी का इलाज करना चाहते हैं। गांव कस्बे में घूम रहे हैं सर, वैशाली लोकसभा में सबसे ज्यादा जटिल समस्या क्या मिली? एगो दूगो समस्या है। यहाँ दलित समाज के मोहल्ले में रोड नहीं है, बैकवर्ड समाज के मोहल्ले में रोड नहीं है। अब बड़का बड़का गेट बीना देवी जी ने अपने समाज के मोहल्ले में लगवाया है। यहाँ स्कूल अस्पताल की स्थिति खराब है। यहाँ के युवा बाहर जा रहे हैं नौकरी करने, कोई किसी की, सबसे ज़्यादा दहशत में है यहाँ लोग। डर का माहौल बनाया हुआ है, लोग बोल नहीं पाते हैं। स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, बीना देवी जी का कोई तो लोग जानते तक नहीं है, चेहरा भी नहीं देखे। तो एगो दूगो समस्या हो तो बताएं। वैशाली जो लोकतंत्र की धरती है उसको इन लोगों ने हाईजैक कर लिया है। लगता है इसे यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ बाहुबल और धनतंत्र का कब्जा है। वो कैसे समाप्त होगा सर? जनता समाप्त कर देगी इस बार 2024 में। दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक, किसान, मुस्लिम, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, प्रजापति, ये सब लोग मिल के इस बार बैकवर्ड को जिताएंगे। वैशाली में इस बार बैकवर्ड, वैशाली में बहुजन, वैशाली में बीएसपी जीतेगी। खाली टीवी, अखबार, मनुवादी मीडिया के दम पर 400, 400, 400, 150 सीट नहीं आएगा। अच्छा, इंडिया अलायंस का द्वारा कहा जा रहा है कि संविधान खतरा में है सर, आप भी लगातार जो है सोशल। बिल्कुल संविधान खतरा में है, लेकिन किससे खतरा में, वही तो कह रहा हूँ। आप समझदार पत्रकार हैं, आप बताइए, आरजेडी ने सवर्ण आरक्षण के खिलाफ संसद में वोट किया है ना। मुन्ना शुक्ला बोलेंगे सवर्ण आरक्षण के खिलाफ, मेरा खुला चैलेंज है, बोले हूँ तो हम चुनाव लड़ना बंद कर देंगे। वो कहें कि हम सवर्ण आरक्षण के खिलाफ है, उनकी पार्टी का स्टैंड है, बोलेंगे। कल मोदी जी को 10-20 सीट की कमी होगी तो मुन्ना शुक्ला कहाँ जाएंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे। तो संविधान हम ने 10 साल से बचा रहे हैं। दिल्ली में अमित शाह मोदी से कौन सवाल पूछ रहा है? कौन इनकम टैक्स के नोटिस झेल रहा है? किसको मनुवादी लोग जान मारने की धमकी दे रहे हैं? तो इस बार बदलाव के बिहार है सर। बिहार है, चक्रवाती तूफान है। एक भी आदमी बीना देवी का तो कोई नाम नहीं लेना चाहता है, और मुन्ना शुक्ला जी को तो देखना नहीं चाहता है। वो कैंडिडेट हैं हमारे, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। डर नहीं लगता सर, बाहुबली लोग हैं, आप लगातार उन पे आरोप लगाते रहते हैं। मतलब डरना चाहिए? आप डरते हैं, इसका मतलब आप पत्रकार हैं, आपको सवाल पूछने में डर लगता है। जब मुन्ना शुक्ला पार्टिये में नहीं थे तो विकास कौन सा किया? 2 बार से तो चुनाव आ रहे हुए विधानसभा का, वो कौन सा विकास कर दिए भाई? पूछिए उनसे, तेजस्वी यादव जी की पार्टी से और झा जी से, कि दरी बिछाने वाला यादव कहाँ गया, क्यों नहीं टिकट दिए? कुर्मी को टिकट नहीं दिए, 7-7 बार के सांसद बीरसिंह पटेल, संजय पटेल जिलाध्यक्ष को टिकट नहीं दिए। क्या मुजफ्फरपुर जिला में और वैशाली जिला में आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे वो नहीं थे पार्टी में? दरी बिछाए कोई, झंडा उठाए कोई, पार्टी के लिए लाठी खाए कोई। आज चुनाव के समय मलाई खाने आ गए मुन्ना शुक्ला का कि उनका पैसा है, अब बाहुबली हैं। आप पूछिए चिराग जी से कि जिन्होंने घर तोड़ दिया, रामविलास जी को, पशुपति जी को, रामचंद्र जी को भाई भाई में लड़ा दिया, प्रिंस जी को और चिराग जी को, कौन लड़ाने वाला था? कौन घर तोड़ने वाला था? बीना देवी ना। फिर उनको टिकट दे दिए। तो मुस्लिम भी तो एक उनका सांसद था, कैसर अली, उनको काहे नहीं टिकट दे दिए? तो धनबल और बाहुबल के खिलाफ उनकी वैशाली की जनता सबक सिखाएगी। और हमारी लड़ाई लाइन खींचने की। अब कोई भी पार्टी में गरीब, पिछड़ा, दलित रहेगा, उसको टिकट देना पड़ेगा इन दलों को। दरी बिछाएं हम, झंडा उठाएं हम, वोट हमारा 90%। आज संसद कौन जाएगा? 75 साल से यहाँ रिप्रेजेंटेशन का मामला।